पूर्व जन्म के कर्मों का खेल, एक औरत की अधूरी कहानी। परिचय। नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। भाग्य की गूढ़ गलियों में कभी कभी ऐसे मोड़ आते हैं जहां समय स्वयं ठहर जाता है और आत्मा अपने ही अतीत की प्रतिध्वनियों में उलझ जाती है। ये कथा एक स्त्री की है जो अपने वर्तमान जीवन की उलझनों से गुजरते हुए अपने पूर्व जन्मों के रहस्यों से टकराती है। ये केवल प्रेम, दर्द और रहस्य की कहानी नहीं, बल्कि आत्मा के अनंत सफर की एक कड़ी है, जहां अधूरे बंधन, अधूरी कस्में और अधूरी इच्छाएं पुनः जन्म लेती हैं। क्या होता है जब किसी की अधूरी कहानी जन्मों की दीवारों को भेद कर वापस लौटती है? क्या कर्मों का खेल कभी समाप्त होता है या वे किसी अनंत चक्र में हमें बार बार उलझाते हैं? ये कथा उसी रहस्यमयी सफर की है, एक स्त्री की जो अपने ही अतीत के गहरे अंधकार में झांकने को मजबूर हो जाती है। अध्याय 1, स्वप्न और साया। रात के तीसरे पहर अमृता की आंखें अचानक खुल गईं। पसीने से लथपथ उसका शरीर कांप रहा था। यह कोई आम सपना नहीं था। हर रात वो वही चेहरा देखती, वही आवाज सुनती, वही अधूरी बातें। अंधेरे में खिड़की के पर्दे हल्के हल्के हिल रहे थे, जैसे कोई अदृश्य साया वहां से गुजर रहा हो। तुम मुझे भूल कैसे सकती हो? वह स्वर एक गहरी गूंज की तरह कमरे में तैर गया। अमृता ने तेजी से सिर घुमाया, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह सोचने लगी, क्या ये केवल उसका भ्रम था या कोई अदृश्य शक्ति उसे पुकार रही थी? अमृता का जीवन हमेशा से एक पहेली रहा था। बचपन से ही उसे अस्पष्ट दृश्य दिखाई देते थे, एक महल, एक झील और एक व्यक्ति जिसकी आंखों में अथाह प्रेम और दर्द समाया हुआ था। जब भी वह उन सपनों के बारे में किसी से बात करती, लोग उसे केवल भ्रम समझते, परंतु उसे मालूम था कि यह मात्र कल्पना नहीं थी। अध्याय 2, पुनर्जन्म की पहली झलक। अमृता एक प्रसिद्ध इतिहासकार थी जो प्राचीन सभ्यताओं और रहस्यमयी घटनाओं पर शोध कर रही थी। एक दिन उसे एक पुरानी पांडुलिपि मिली जिस पर 300 साल पुरानी लिपि में कुछ अंकित था। जब चांद अधूरा होगा और झील शांत, तब वह लौटेगा अधूरी कहानी पूरी करने। उसके शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। इस पंक्ति का अर्थ क्या था और क्यों उसे ऐसा लग रहा था कि यह किसी और के लिए नहीं, बल्कि उसके लिए ही लिखा गया था? शोध करते करते अमृता को एक पुराने किले की जानकारी मिली जो अब खंडहर बन चुका था। ये किला मृगनयनी महल कहलाता था और कहा जाता था कि वहां सदियों पहले एक प्रेम कहानी अधूरी रह गई थी। अमृता को अंदर ही अंदर यकीन होने लगा कि उसके सपनों और इस किले का कोई गहरा संबंध है। अध्याय 3, समय की परतों के पार। जब अमृता उस खंडहर में पहुंची तो उसे वहां एक पुराना आईना मिला जिस पर धूल जमी थी। जैसे ही उसने उस पर हाथ फेरा, अचानक ठंडी हवा का झोंका आया और उसका सिर चकराने लगा। वह गिर पड़ी और जब उसने आंखें खोली तो वह एक अलग ही दुनिया में थी। चारों ओर महल की दीवारें खड़ी थीं, लोग पुराने राजसी परिधानों में थे और सबसे चौंकाने वाली बात, वह स्वयं एक अलग रूप में थी। वह अमृता नहीं बल्कि राजकुमारी वृंदा थी। और तभी एक पुरुष आगे आया, राजकुमार अद्वैत। उसकी आंखों में वही दर्द था, वही प्रेम, वही प्रतीक्षा। वृंदा, तुम वापस आ गई। अमृता, या कहें कि वृंदा को याद आने लगा। ये वही प्रेम था जो अधूरा रह गया था, वही कसम जो पूरी नहीं हो सकी थी। अध्याय 4, अधूरी कसम। राजकुमारी वृंदा और राजकुमार अद्वैत एक दूसरे से प्रेम करते थे, परंतु नियति को ये स्वीकार नहीं था। एक भयंकर युद्ध हुआ और वृंदा को अपने राज्य की रक्षा के लिए आत्मबलिदान देना पड़ा। अद्वैत ने अपनी अंतिम सांस लेते हुए कसम खाई थी, हम पुनर्जन्म लेंगे और अपनी अधूरी कहानी पूरी करेंगे। परंतु नियति ने उनके पुनर्मिलन में 300 वर्षों की दीवार खड़ी कर दी थी। अब पुनर्जन्म के बाद अमृता को ये समझ में आ गया कि क्यों उसके सपनों में वही आवाज गूंजती थी, तुम मुझे भूल कैसे सकती हो? वह अद्वैत ही था जो सदियों से उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। अध्याय 5, कर्मों का खेल। अमृता अब ये समझ चुकी थी कि यह केवल एक प्रेम कहानी नहीं थी, बल्कि कर्मों का खेल था।
यदि वो और अद्वैत पुनर्मिलन नहीं कर पाए तो वे पुनर्जन्मों तक बिछड़ते रहेंगे। लेकिन एक बाधा थी, अद्वैत अब इस जीवन में कहाँ था। अमृता ने कई शहरों की यात्रा की परंतु वह नहीं मिला। तभी एक दिन एक पुरानी किताब की दुकान में उसने एक व्यक्ति को देखा। उसकी आंखें वही थीं, गहरी, रहस्यमयी और दर्द से भरी हुई। क्या तुम मुझे पहचानती हो? उस व्यक्ति ने पूछा। अमृता की आंखों से आंसू बह निकले। अद्वैत। अध्याय 6, समय की सीमा का अंत। दोनों की मुलाकात नियति की योजना का ही एक हिस्सा थी, परंतु अब सबसे बड़ा सवाल था, क्या इस जन्म में वे साथ रह पाएंगे या फिर किसी और जन्म के लिए बिछड़ने के लिए मजबूर होंगे। अद्वैत ने धीरे से अमृता का हाथ पकड़ा और कहा, इस बार हमें अपने कर्मों का बोझ खत्म करना होगा। हमें प्रेम को केवल पाने की वस्तु नहीं बल्कि आत्मा के मोक्ष का साधन बनाना होगा। अमृता ने सिर हिलाया और इस प्रकार अधूरी कहानी पूर्णता की ओर बढ़ने लगी। लेकिन क्या ये सच में पूरी होगी या फिर नियति फिर से कोई और खेल रचेगी? समाप्त या शायद नहीं। क्या हुआ आगे? क्या अमृता और अद्वैत इस जीवन में साथ रह पाए या फिर कर्मों के खेल ने उन्हें फिर अलग कर दिया? यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसका दूसरा भाग भी आ सकता है, क्योंकि कुछ कहानियाँ कभी समाप्त नहीं होती। पूर्व जन्म के कर्मों का खेल, एक औरत की अधूरी कहानी भाग 2। अध्याय 7, प्रारब्ध का चक्र। अमृता और अद्वैत की आंखें टकराईं। सैकड़ों वर्षों की पीड़ा, इंतजार और अधूरापन उन दो निगाहों के बीच जैसे थम गया। मैंने तुम्हें हर जन्म में ढूंढा अद्वैत। अमृता की आवाज कांप गई। अद्वैत ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो शब्दों से परे था। हमने पिछले जन्मों में अपनी कसम पूरी नहीं की वृंदा, लेकिन इस जन्म में भी नियति हमें एक परीक्षा में डाल चुकी है। अमृता कुछ कहती, इससे पहले ही हवा में अजीब सी ठंडक फैलने लगी। दुकान की खिड़कियां अपने आप खुलने लगी और पुरानी किताबें नीचे गिर पड़ीं। अदृश्य शक्तियां जाग चुकी थीं। अमृता ने डरकर अद्वैत का हाथ थाम लिया। यह क्या हो रहा है? अद्वैत ने गहरी नजरों से उसे देखा। हमारा अतीत अभी भी हमें जकड़े हुए है। हमें इसे मुक्त करना होगा, नहीं तो हम फिर से बिछड़ जाएंगे। अध्याय 8, स्मृतियों के द्वार। अमृता और अद्वैत ने अपने अतीत की गुत्थियों को सुलझाने के लिए मृगनयनी महल जाने का फैसला किया। ये वही खंडहर था जहां वृंदा और अद्वैत की कहानी अधूरी रह गई थी। जैसे ही वे महल के द्वार के पास पहुंचे, अदृश्य शक्तियां उन्हें रोकने लगीं। हवा में किसी ने फुसफुसाया, वृंदा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। अमृता कांप गई। ये कौन है? अद्वैत ने दृढ़ता से कहा, ये वही शक्ति है जिसने हमें बिछड़ने पर मजबूर किया था। महल के अंदर पहुंचते ही अचानक अद्वैत जमीन पर गिर पड़ा। उसके शरीर पर पुराने घाव उभरने लगे, वे घाव जो पिछले जन्म में युद्ध के दौरान लगे थे। अमृता ने घबराकर उसे उठाने की कोशिश की। नहीं नहीं, ये सब फिर से नहीं। लेकिन तभी एक रहस्यमयी आकृति सामने प्रकट हुई, एक वृद्ध साधु जिसकी आंखों में युगों का ज्ञान भरा था। यदि तुम इस जन्म में मिलना चाहते हो तो तुम्हें अपने अतीत के पापों का प्रायश्चित करना होगा। अध्याय 9, पूर्व जन्म का शाप। अमृता और अद्वैत को धीरे धीरे याद आने लगा कि उनके प्रेम को केवल युद्ध ने नहीं बल्कि एक शाप ने भी अलग किया था। राजकुमारी वृंदा के पिता ने एक भविष्यवक्ता से सुना था कि यदि वृंदा और अद्वैत का विवाह हुआ तो उनका राज्य विनाश के कगार पर आ जाएगा। भयभीत होकर उन्होंने एक सिद्ध योगी से मदद मांगी। उस योगी ने एक घातक शाप दिया, ये प्रेम युगों तक अधूरा रहेगा। जब भी ये दोनों मिलेंगे कोई ना कोई बाधा इन्हें अलग कर देगी। अब वह शाप अभी भी उनके साथ था और जब तक उसे मुक्त नहीं किया जाता वे इस जन्म में भी साथ नहीं रह सकते थे। अध्याय 10, शाप मुक्ति का अंतिम यज्ञ। अमृता और अद्वैत ने साधु से पूछा, इस शाप से मुक्ति कैसे मिलेगी? साधु ने कहा, तुम्हें अपने प्रेम का बलिदान देना होगा। यदि तुम सच में एक दूसरे से प्रेम करते हो तो तुम्हें त्याग करना होगा। अमृता और अद्वैत एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। क्या ये प्रेम एक बार फिर अधूरा रह जाएगा? लेकिन तभी अमृता को कुछ महसूस हुआ। नहीं, इस बार हम हार नहीं मानेंगे।
इस बार हम नियति को बदलेंगे। अमृता ने अद्वैत का हाथ पकड़ा और उन्होंने एक पवित्र अग्नि के सामने प्रण किया। हम अपने प्रेम को किसी भी बाधा से ऊपर रखेंगे। हम बलिदान नहीं देंगे, हम संघर्ष करेंगे। अचानक महल की दीवारें हिलने लगीं। हवा में एक अजीब सी ऊर्जा फैल गई। वो अदृश्य शक्ति जो उन्हें रोक रही थी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। अद्वैत ने आंखें बंद की और कहा, ये प्रेम का सत्य है। प्रेम कभी भी किसी शाप से पराजित नहीं हो सकता। अचानक उनकी आत्माओं के भीतर एक दिव्य प्रकाश जागृत हुआ और शाप की बेड़ियां टूट गईं। अध्याय 11 प्रेम की पूर्णता। सदियों के इंतजार के बाद कर्मों का खेल समाप्त हो चुका था। अमृता और अद्वैत अब पूरी तरह मुक्त थे, न केवल इस जन्म में बल्कि हर जन्म के लिए। उन्होंने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और महल से बाहर निकल आए। अब उनके सामने केवल अतीत की यादें नहीं बल्कि एक नया भविष्य था, जहां उनका प्रेम कभी भी अधूरा नहीं रहेगा। साधु ने दूर से उन्हें देखते हुए मुस्कुराया, तुमने नियति को बदल दिया। अब ये कहानी अधूरी नहीं रहेगी। पूर्व जन्म के कर्मों का खेल, एक औरत की अधूरी कहानी भाग 3। अध्याय 12 प्रेम की अमर परीक्षा। अमृता और अद्वैत को लगा कि वे शाप से मुक्त हो चुके हैं, लेकिन नियति इतनी सरल नहीं होती। वे जैसे ही महल से बाहर निकले उन्हें एक विचित्र अनुभव हुआ। समय की धारा जैसे थम गई थी। अमृता ने अद्वैत का हाथ कसकर पकड़ लिया। तुमने महसूस किया? अद्वैत ने सिर हिलाया। हाँ, कुछ अधूरा सा लग रहा है। ये शांति असली नहीं लगती। और तभी चारों ओर घना कुहासा छा गया। अचानक उनके सामने वही वृद्ध साधु प्रकट हुए। क्या तुम सच में समझते हो कि तुम मुक्त हो गए? उनकी आवाज में एक गहरी प्रतिध्वनि थी। अमृता और अद्वैत एक दूसरे की ओर देखने लगे। क्या अब भी कोई बाधा शेष है? अमृता ने पूछा। साधु ने धीरे से सिर झुकाया। हाँ, कर यूं कि प्रेम केवल शापों से मुक्त होकर नहीं जीता जाता, बल्कि वह तब अमर होता है जब आत्माएं उसे हर परीक्षा में जीवित रखती हैं। अब तुम्हारी अंतिम परीक्षा बाकी है। अध्याय 13 जीवन और मृत्यु के पार। साधु के शब्दों के साथ ही सब कुछ बदलने लगा। अमृता और अद्वैत अचानक खुद को दो अलग अलग समय रेखाओं में महसूस करने लगे। अमृता एक विशाल शहर में थी, जहां गगनचुंबी इमारतें और आधुनिक जीवन की हलचल थी। दूसरी ओर अद्वैत एक प्राचीन समय में था, वहीं जहां से उनकी प्रेम कहानी शुरू हुई थी। वे दोनों अलग अलग समय में फंस चुके थे। अमृता ने चारों ओर देखा। लोग मोबाइल में खोए थे, गाड़ियां दौड़ रही थीं और किसी को भी प्रेम की गहराई की परवाह नहीं थी। ये कौन सा संसार है? उसने बुदबुदाया। दूसरी ओर अद्वैत खुद को उसी पुराने महल में महसूस कर रहा था, जहां वह पहले जन्म में था। लेकिन वहां कोई वृंदा नहीं थी, केवल वीरानी थी। अध्याय 14 पुनर्मिलन की कुंजी। साधु की आवाज दोनों को सुनाई दी। यदि तुम प्रेम को अमर बनाना चाहते हो तो समय और मृत्यु की सीमाओं को पार करके एक दूसरे तक पहुंचना होगा। अब ये केवल पुनर्जन्म की नहीं बल्कि आत्मा की शक्ति की परीक्षा थी। अमृता ने अपने भीतर एक अजीब सी ऊर्जा महसूस की। मैं अद्वैत के बिना अधूरी हूँ और मेरा प्रेम केवल इसी जीवन तक सीमित नहीं, ये कालातीत है। वहीं अद्वैत ने महल की जर्जर दीवारों को छूकर बुदबुदाया। वृंदा, अमृता, मैं तुम्हें हमेशा से प्यार करता आया हूँ और यह प्रेम किसी भी समय की बेड़ियों से बंधा नहीं रहेगा। और तभी चमत्कार हुआ। दोनों के शरीर प्रकाश में बदलने लगे। उनकी आत्माएं समय के बंधनों को तोड़कर एक दूसरे की ओर खींचने लगीं। अमृता की आंखों के सामने से आधुनिक दुनिया धुंधली होने लगी और अद्वैत को महसूस हुआ कि वो महल की सीमाओं से बाहर जा रहा है। अध्याय 15 अनंत मिलन। धीरे धीरे वे दोनों एक उज्जवल प्रकाश में समाहित हो गए। जब उन्होंने आंखें खोली तो वे एक रहस्यमय स्थान पर थे, एक ऐसा संसार जो न वर्तमान था, न अतीत और न ही भविष्य। ये ब्रह्मांड का वह कोना था जहां केवल आत्माओं का शुद्ध प्रेम रहता था। अद्वैत ने अमृता की ओर हाथ बढ़ाया। अब हम हमेशा के लिए साथ हैं, न कोई जन्म का बंधन, न कोई मृत्यु की दीवार। अमृता ने उसका हाथ थाम लिया। हाँ,
अब हमारी कहानी कभी अधूरी नहीं रहेगी, क्योंकि कुछ प्रेम केवल जन्मों तक सीमित नहीं होते, वे अनंत होते हैं, अमर होते हैं। और उसी क्षण वे दोनों दिव्य प्रकाश में विलीन हो गए, एक प्रेम कहानी जो अब कभी अधूरी नहीं रहेगी, अब सच में समाप्त, या शायद नहीं, क्योंकि प्रेम की कहानियां कभी समाप्त नहीं होती। वे युगों तक जीवित रहती हैं, बस रूप बदलते हैं, किरदार बदलते हैं, लेकिन आत्माएं वही रहती हैं, हमेशा अनंत। पूर्व जन्म के कर्मों का खेल, एक औरत की अधूरी कहानी, भाग 4, अध्याय 16, पुनर्जन्म का नया रहस्य। जब अमृता और अद्वैत दिव्य प्रकाश में विलीन हुए तो ऐसा लगा कि उनकी कहानी अब पूरी हो चुकी है। लेकिन प्रेम की कहानियां कभी सच में समाप्त नहीं होती, वे केवल एक नए रूप में लौटती हैं। समय के महासागर में सदियां बीत गईं, एक नए युग में एक नया जन्म हुआ। लंदन के एक प्रसिद्ध आर्ट गैलरी में एक लड़की कैनवास पर एक अनजाने चेहरे को चित्रित कर रही थी। उसकी कूची जैसे खुद ब खुद चल रही थी और कुछ ही देर में एक पुरुष का चेहरा उभर आया, गहरी आंखें, रहस्यमय मुस्कान और ऐसा भाव मानो वह सदियों से किसी की प्रतीक्षा कर रहा हो। लड़की का नाम था आर्या। वह घबराई हुई कैनवास को देख रही थी। मैंने ये चेहरा पहले कभी नहीं देखा, फिर भी क्यों लगता है कि मैं इसे पहचानती हूँ। उसी क्षण पास ही खड़ा एक युवक उसकी पेंटिंग देख रहा था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। ये तो मेरा चेहरा है, उसने विस्मय से कहा। आर्या चौंक गई। उसने उसकी ओर देखा। तुम कौन हो? युवक ने एक धीमी मुस्कान के साथ जवाब दिया। मेरा नाम आदित्य है और मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें जन्मों से जानता हूँ। अध्याय 17, अधूरी स्मृतियों की वापसी। आर्या और आदित्य की मुलाकात कोई संयोग नहीं थी। दोनों के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई पुरानी स्मृति धीरे धीरे जाग रही हो। आर्या ने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन जब मैं तुम्हें देखती हूँ तो मेरे अंदर कोई अजीब सा खालीपन भर जाता है, जैसे कुछ अधूरा था जो अब पूरा हो रहा है। आदित्य की आंखें भीग गईं। मुझे भी ऐसा लगता है कि हम पहले कहीं मिल चुके हैं, लेकिन कब और कहाँ। अध्याय 18, पुनर्जन्म की कड़ी। कुछ दिनों बाद एक शाम आर्या और आदित्य एक पुराने चर्च में गए। वहाँ एक पुरानी पेंटिंग टंगी थी, एक राजकुमारी और एक योद्धा की। आर्या के पैर कांपने लगे। यह मैं हूँ। आदित्य ने स्तब्ध होकर पेंटिंग को देखा। और यह मैं हूँ। सहसा उनकी आंखों के सामने पुराने जन्मों की यादें कौंधने लगी। मृगनयनी महल, वृंदा, अद्वैत, युद्ध, शाप, पुनर्मिलन, सब कुछ स्पष्ट होने लगा। वे वही आत्माएं थीं जो फिर से जन्म लेकर अपने प्रेम की अगली यात्रा में आई थीं। अध्याय 19, क्या इस बार कहानी पूरी होगी? इस बार कोई शाप नहीं था, कोई युद्ध नहीं था, लेकिन फिर भी नियति उन्हें एक अंतिम परीक्षा देने वाली थी। आदित्य ने आर्या का हाथ थामा। हमने सदियों तक प्रेम किया, हर जन्म में एक दूसरे को ढूंढा, लेकिन क्या इस जन्म में हम साथ रह पाएंगे? आर्या ने उसकी आंखों में देखा। इस बार हमें नियति के विरुद्ध लड़ना नहीं पड़ेगा। इस बार हमें केवल अपने प्रेम को समझना होगा, क्योंकि प्रेम कभी बाधाओं से नहीं हारता, वह आत्मा की शक्ति से जीता जाता है। और उसी क्षण वे दोनों दिव्य ऊर्जा से भर गए। उनके पिछले जन्मों की सभी स्मृतियां मिट गईं, लेकिन प्रेम की अनुभूति बची रही, शुद्ध, अमर, अनंत। इस बार उनकी कहानी सच में पूरी हो गई थी, क्योंकि प्रेम सदियों तक जीवित रहता है, कभी वृंदा और अद्वैत के रूप में, कभी अमृता और अद्वैत के रूप में, और अब आर्या और आदित्य के रूप में। कुछ प्रेम कहानियां कभी समाप्त नहीं होती, वे युगों तक लौटती हैं, एक नए रूप में, एक नई दुनिया में, लेकिन एक ही आत्मा के साथ, हमेशा अनंत। इस कहानी का अगला पार्ट चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास साझा करें।